जम्मू कश्मीर के पहलगाँव में कल एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें करीब 25-26 जो लोग हैं वह मारे गए हैं और उन्हीं में से एक करनाल के रहने वाले विनय नरवाल की भी मौत हुई है जो नेवी में लेफ्टिनेंट थे। हम उनके घर के बाहर मौजूद है और जैसे ही परिवार को और शहरवासियों को इस घटना के बारे में पता चलता है तो रात से ही उनके घर पर शहरवासियों का और राजनीतिक लोगों का तांता लगा हुआ है। देखिए बिल्कुल जो रिश्तेदार हैं और जो शहरवासी हैं यहाँ पर आए हुए हैं और कहीं न कहीं एक दुःख भरी घड़ी है जिसके चलते यहाँ पर भारी संख्या में लोग उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुँच रहे हैं। और जो विनय नरवाल हैं वो कोच्चि में पोस्टेड थे और लेफ्टिनेंट के पद पर वो तैनात थे। उनकी 16 अप्रैल के दिन शादी हुई थी और शादी के बाद वह हनीमून मनाने के लिए घूमने के लिए अपनी पत्नी सहित पहलगाँव गए हुए थे, जहाँ पर आतंकी हमले का वो शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। और उसके बाद से ही परिवार के पास उनके जो परिजन हैं वो पहुँच रहे हैं और राजनीतिक लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। स्थानीय विधायक की बात करें, हरियाणा विधानसभा स्पीकर की बात करें, वह भी उनके दादा को सांत्वना देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और उसके साथ अगर बात करें कहीं न कहीं सभी का एक ही कहना है कि काफ़ी दुःख भरी घड़ी है और करनाल सहित पूरे भारत ने एक होनहार बेटे को खोया है। और अगर बात करें वो है पिछले 28 मार्च के दिन वह छुट्टी आए थे और 4 अप्रैल के दिन उनकी रिंग सेरेमनी हुई थी और 16 अप्रैल के दिन उनका विवाह मंसूरी में किया गया था और 19 अगर बात करें 19 अप्रैल के दिन वह उनकी जो है रिसेप्शन रखी गई थी, जहाँ पर उनके रिश्तेदार और शहरवासियों ने शिरकत की थी। लेकिन कहीं न कहीं शादी के 1 सप्ताह के बाद ही एक दुःख भरी घड़ी उन परिवार पर आ जाती है और इस हादसे से पूरे देश रोष में है और कहीं न कहीं सभी की आँखें गमगीन हैं। और देखिए बिल्कुल ही तस्वीरें में आपको दिखाई दे रहा है कि भारी संख्या में लोग उनके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालाँकि शव कब तक आएगा अभी इसकी बात की पुष्टि नहीं है। परिवार के जो लोग हैं वो शव लेने के लिए जम्मू कश्मीर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर सुबह से ही भारी संख्या में लोगों का पहुँचने का दौर जारी है। बिल्कुल तस्वीरें में आपको दिखाई दे रहा है उनके घर के बाहर का ये माहौल है और जो यहाँ पर उनके जो देखिए उनको सांत्वना देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो कहीं न कहीं देश के लिए एक दुःख भरी घड़ी है और जितने भी नेता हैं सभी का कहना है कि हाँ, सभी का कहना है कि बदला ज़रूर लिया जाएगा, लेकिन कब लिया जाएगा यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस हादसे से सभी की आँखें गमगीन हैं। ईटीवी भारत के लिए करनाल से मुनीश टूरल।